हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित जायसवाल, योर कंप्यूटर टीचर. Students, we have completed chapter 1 and 2, but we have not completed the exercises of chapter 2. So today we are going to solve the exercises which have been given in chapter 2. Okay, so let's have a look and try to do them. बच्चों, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, बट अभी चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट नहीं करे हैं. तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्या है इस चैप्टर में. तो चलो ट्राई करते हैं करने का. सबसे पहले आप आएंगे, जब पेज नंबर 20 ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो इंटरफेस खुल के आएगा वो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स का आएगा. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट व्यू ऑप्शन शोज आवर पेज इन. देखिए बच्चों, दो व्यू होता है, एक होता है लैंडस्केप और सेकंड वन इज पोर्ट्रेट. तो लैंडस्केप मोड में बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आता है, जबकि पोर्ट्रेट व्यू में क्या होता है, इस शेप में आता है. ठीक है ना. तो पोर्ट्रेट व्यू जो है वो पोर्ट्रेट व्यू ऑप्शन जो है वो पोर्ट्रेट व्यू में दिखाएगा. तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, पोर्ट्रेट व्यू में लिखना है, पोर्ट्रेट व्यू. ठीक है, आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट पहले वाले में. दूसरा है ऑप्शन स्प्लिट्स आवर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे टेक्स्ट को, यानी कि जो हमारा कोई लेटर लिखा है, मान लीजिए कोई नेम लिखा है मैंने, ठीक है, मान लीजिए वर्ड लिखा मैंने, तो इस वर्ड को स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में बांटना है. तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आएगा जो इन दोनों को टुकड़े कर देगा. तो इसके लिए कॉलम ऑप्शन यूज करेंगे. कॉलम, कौन सा कॉलम, तो ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा, आर डी इधर आ जाएगा, तो दो कॉलम में अपने आप डिवाइड हो जाएंगे ये. तो ये कॉलम ऑप्शन बनेगा आपका. थर्ड है पेज ब्रेक्स. देखिए, जो पेज ब्रेक्स होता है उसमें 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं. कौन कौन सा, पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट. पेज, कॉलम और तीसरा हो जाएगा टेक्स्ट. तो टेक्स्ट फिल कर लेंगे आप. ठीक है. फिर देखिए फोर्थ में है टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन सेपरेट्स. जो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन होता है वो क्या सेपरेट करता है, मतलब देखिए कोई वेब पेज है, वेब पेज मान लीजिए पेज खुलकर है, ठीक है ना, एक वेब पेज है, फेसबुक वगैरह कुछ भी खुला हुआ है, मान लीजिए गूगल खुला हुआ है, तो उसके सामने जो आसपास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनसे अगर टेक्स्ट को अलग करना है, किसको, टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट है, इसको सेपरेट करना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए टेक्स्ट रैपिंग यूज करते हैं. तो टेक्स्ट रैपिंग जो है वो किसको अलग करता है, टेक्स्ट को अलग करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेक्स्ट इसका. फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिफॉर्म स्पेस क्रिएट करता है. ठीक है ना. अगर हम डॉक्यूमेंट में बात करें तो कौन सा हमारा ऑप्शन है जो यूनिफॉर्म स्पेस क्रिएट करता है और स्पेस बचाता है. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा हाइफिनेटिंग. तो आप हाइफिनेटिंग फिल कर लेंगे, हाइफिनेटिंग. फिफ्थ में आपका हो जाएगा हाइफिनेटिंग. ठीक. फिर आपका बच्चों है कि MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. जो MS वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. क्या है, सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे आपका आंसर सॉफ्टवेयर हो जाएगा. ठीक है ना. MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड या टेक्स्ट से कोई भी चीज़ हम लोग उसमें डिज़ाइन करते हैं. फिर देखिए आपका है स्पेसिंग ऑप्शन हेल्प्स अस टू. तो स्पेसिंग ऑप्शन क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए 2 लेटर दिए गए हैं, 2 वर्ड दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए टू और फॉर दिया गया है, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए ना, स्पेस देने के लिए स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं. तो आंसर इसमें हो जाएगा स्पेस. क्या हो जाएगा, स्पेस. तो स्पेस फिल कर लेंगे. ठीक है ना. ये फिल इन द ब्लैंक्स से जो आपको फिल करने हैं. फिर देखिए बच्चों आपका है ट्रू और फॉल्स. जहाँ ट्रू है वहाँ ट्रू लिखना है, जहाँ फॉल्स वहाँ फॉल्स. पहला है बिफोर स्पेसिंग बिफोर ऑप्शन हेल्प्स अस टू चेंज द स्पेस दैट अपेयर्स अबव द सेलेक्टेड पैराग्राफ. मान लीजिए कोई पैराग्राफ दिया गया है ऐसा करके, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या है जो है चेंज द स्पेस दैट अपेयर्स. अब देखिए जो स्पेस होता है, ठीक है ना, इस मान लीजिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर जो स्पेस दिया होगा, ठीक है, जो जगह छूटी होगी, ठीक है, तो उस पर स्पेस देने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसकी जगह को चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं. तो ऐसे करने के लिए हम लोग स्पेसिंग बिफोर को ऑप्शन चूज करते हैं, स्पेसिंग बिफोर का. और अगर नीचे स्पेस दिया होगा तो उसके लिए स्पेस आफ्टर का यूज करेंगे. तो पहला वाला आपका सही है, वही कह रहा है कि यहाँ पर हम स्पेसिंग बिफोर का यूज करेंगे. ठीक है, अगर ऊपर स्पेस में चेंज करना है तो ये सही है. दूसरा वाला भी सही है, इसमें भी ट्रू हो जाएगा. तो ये भी ट्रू हो गया बच्चों, ये भी ट्रू हो गया. ठीक है ना. थर्ड में क्या है, पोजीशन ऑप्शन हेल्प्स अस टू चूज द प्लेस वेयर वी वांट टू पुट आवर टेक्स्ट. कह रहा है जो पोजीशन ऑप्शन होता है वो हमको हेल्प करता है क्या चीज़ में, कि हम जो अपना मतलब हमको जगह ढूंढने में मदद करता है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं. मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट वर्ड रखा हुआ है और इसको हटा के हम लोग यहाँ ले आना चाहते हैं इस जगह पे. ठीक है,
तो क्या ये संभव है? तो ऐसा पोजीशन करता तो है, लेकिन टेक्स्ट के साथ नहीं करता, वो पूरे ऑब्जेक्ट के साथ करता है। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट के साथ करता है तो अपने आप पूरा का पूरा टेक्स्ट अपने आप ही वहाँ पे सेट हो जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को नहीं उसके पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका सी वाला। फिर डी है बाय द हाइट एंड विथ ऑप्शन। किसका? हाइट और विथ ऑप्शन का यूज करके वी कैन एडजस्ट द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये गलत है बच्चों। हाँ ठीक है, हम लोग हाइट और विथ का ऑप्शन करके किसी भी चीज़ को रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करना होगा तो हम लोग रोटेट का ऑप्शन यूज करेंगे ना, तो इसलिए फोर्थ वाला भी क्या है? फॉल्स है। फिर वी कैन रोटेट आवर ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ रोटेट ऑप्शन। ये सही है। इसमें कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप रोटेट का ऑप्शन यूज करोगे। उसकी जगह पोजीशन चेंज कर देंगे आप लोग, है ना, पोजीशन में नहीं चेंज करेंगे, उसका जो शेप है वो मोड़ देंगे। तो उसके लिए हम लोग रोटेट का यूज करते हैं, रोटेट ऑप्शन का, ठीक है ना, उसका दिशा चेंज करने के लिए, तो रोटेट ऑप्शन यूज होगा। ये ट्रू हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। फिर देखिए आपका सिक्स है ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन हाइफिनेशन। ठीक है, कह रहा है जो ओरिजिनल साइज होती है ऑब्जेक्ट की, उसको निर्धारित करने के लिए हाइफिनेशन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, हाइफिनेशन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है आपका पेज ब्रेक इज अ सब अंडर ब्रेक्स। ब्रेक्स जो ऑप्शन होता है उसके अंदर पेज ब्रेक नाम का जो है सब ऑप्शन आता है। हाँ, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, ये ट्रू है। चलिए अब आपके सामने टिक द करेक्ट आंसर आ रहा है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, उसको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला क्वेश्चन है रैप टेक्स्ट ऑप्शन हेल्प्स अस टू चूज हाउ आवर टेक्स्ट रैप अराउंड द सेलेक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को ही जो रैप टेक्स्ट होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को ही क्या करता है? चूज करता है, ठीक है, और उसके अगल बगल टेक्स्ट को रैप कर देता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। दूसरा है ऑप्शन हेल्प अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पतला दुबला करना है या और मोटा करना है, तो उसके लिए किस चीज़ का यूज करेंगे? हाइट एंड विड्थ का यूज करते हैं ना, तो सॉरी स्केल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा स्केल। तो आप लोग यहाँ पे स्केल सही कर लीजिएगा। फिर है व्हेन वर्ड मूव्स आउट ऑफ द स्पेस। जब मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, वो स्पेस से अलग चल गया, तो एमएस वर्ड जो होता है वो क्या करता है? नॉर्मली उसको नेक्स्ट किस में ले आएगा? नेक्स्ट लाइन पर ले आता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे W लिखा और यहाँ T लिखा हुआ है, जैसे हम स्पेस देंगे T को तो T नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपने आप। ये क्यों होता है? कौन करता है? एमएस वर्ड अपने आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता है, ठीक है, स्पेस लगाते ही। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका लाइन बी। वी कैन आल्सो यूज सेक्शन ब्रेक्स टू कंट्रोल द। सेक्शन ब्रेक का यूज क्या कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो बच्चों फॉर्मेटिंग कंट्रोल करने के लिए ना, जो फॉर्मेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं। फिर आएगा मार्जिन ऑप्शंस प्रोवाइड अस द। जो मार्जिन ऑप्शन होता है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? तो जाहिर सी बात हो हमको मार्जिन प्रोवाइड करता है। फिर सिक्स है स्पेसिंग ऑप्शन हेल्प्स अस टू चेंज द स्पेस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे स्पेस में चेंज करना है, कोई पैराग्राफ है उसका नीचे स्पेस दिया उसमें कुछ चेंज करना है, तो स्पेस आफ्टर का यूज करेंगे। अगर ऊपर दिया है तो स्पेस बिफोर का, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा स्पेस आफ्टर। लैंडस्केप ऑप्शन शोज आवर पेज इन लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट में, और लैंडस्केप में हो जाएगा सही। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्केप मोड। ठीक है, इस तरह से आप लोग सही कर लीजिएगा अपने बुक में, और उसके बाद आप लोग को कॉपी में ये करना है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब का क्या रोल होता है? तो स्टूडेंट्स आप जैसे ही अपना पेज नंबर 12 ओपन करेंगे, तो पेज नंबर 12 पे ही आपका देखिए यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नीचे ये देखिए पेज लेआउट लिख के आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको पेज लेआउट की डाली है हेडिंग, और यहाँ से ये फर्स्ट लाइन से लेके आपको यहाँ से लेके आपको प्रिंटेड तक लगाना है आंसर, प्रिंटेड तक। ठीक है, पेज लेआउट से प्रिंटेड तक ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ऑलराइट, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने पेंसिल से टिक भी करा हुआ है, तो आप लोग इसको, ये आपका आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 1 कि भाई पेज लेआउट क्या होता है? तो पेज लेआउट टैब डिस्क्राइब्स हाउ ईच पेज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट विल अपीयर। पेज लेआउट दिखाता है कि हमारा जो पेज है, हमारा हर एक पेज डॉक्यूमेंट का किस तरह से दिखाई देगा, किस तरह से
जब प्रिंट हो जाएगा तो किस तरह से नज़र आएगा। प्रिंट करने से पहले जो एक फॉर्मेट या एक इंटरफेस दिखाई देता है उसको बोलते हैं पेज लेआउट, ठीक है, निकलने से पहले, प्रिंट होने से पहले। तो पेज लेआउट का आंसर यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 13 पे। जैसे ही आप लोग पेज नंबर 13 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में मिलेगा। देखिए, ये देखिए ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आपको करना है कि ओरिएंटेशन, दिस मेनू गिव्स आवर पेजेस एंड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू, ये लिखना है आपको पूरा। उसके बाद आपको फिगर बनाना है इसका और इसका, ठीक है। और ये तीनों फिगर आपको बना लेने हैं। फिगर बनाना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था पेज लेआउट का, इसको भी फिगर आपको ये बनाना है, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद इतना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसको लिखने के बाद आपको ये भी फिगर बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में ओरिएंटेशन का भी फिगर आपको बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये बना लीजिएगा आप लोग, खाली बस ये मत बनाइएगा। ये इतना लिखने के बाद आप लोग ये फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर ड्रॉ करना मैंडेटरी है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कम्स अंडर पोजीशन ऑप्शन। कह रहा है पोजीशन ऑप्शन के अंदर जितने भी अलग अलग पोजीशंस या सब ऑप्शंस आते हैं उनके नेम बताइए। तो आपको नेम बताना है पोजीशंस ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस और आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप पेज नंबर 19 पे आते हैं, 19 पे आप देखिए ऊपर ही आपको दिया जाएगा, यहाँ से दीज से लिखा हुआ है, दीज ऑप्शंस आर इन लाइन विद टेक्स्ट। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा बनाना है दीज ऑप्शन से। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, ये यहाँ तक कर लीजिएगा। फिगर बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपको कर लेना है। ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। फिर से देखिए दीज से, ये थर्ड लाइन से दीज, यहाँ से लेके पूरा रैपिंग तक आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका कौन कौन सा ऑप्शन है। इन लाइन विद टेक्स्ट है, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट है, टेक्स्ट रैपिंग है, पोजीशन इन टैप सेंटर विद स्क्वायर है, टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन इन टॉप राइट, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आप लोग इसको थर्ड का आंसर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि व्हाट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट। तो जैसे ही आप पेज नंबर 19 पे आएंगे आपको रैप टेक्स्ट मिल जाएगा। देखिए रैप टेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू चूज हाउ आवर टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट हेल्प्स अस टू चूज हाउ आवर टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको रैप टेक्स्ट का ये फिगर बनाना है, ठीक है ना, फिगर बना लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये भी पूरा लिखना है। तो इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ये आपका 4th का, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। रैप टेक्स्ट के बारे में लिख के फिगर बना लीजिएगा। उसके अलावा उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं भी पूछा गया है, तो उनको भी आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है? ब्रीफ में बताइए, शॉर्ट में बताइए। चलिए स्पेसिंग देखते हैं क्या है। तो देखिए आप स्पेसिंग, जैसे ही आप आएंगे स्पेसिंग के लिए, तो बच्चों ये देखिए स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग दिस ऑप्शंस हेल्प्स अस टू अरेंज द स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कर लेना है। कुछ आंसर नंबर 5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? आंसर नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है व्हाट इज़ हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है? हाइफिनेशन क्या होता है? चलिए आपको हाइफिनेशन दिखाता हूँ मैं क्या होता है। तो आप हाइफिनेशन देखेंगे, आपको पढ़ाया भी गया होगा हाइफिनेशन क्या है, ठीक है ना। नहीं पढ़ाया गया तो मैं आपको बता देता हूँ क्या, कहाँ लिखना है। वैसे पढ़े हैं आप, तभी आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए हाइफिनेशन का आंसर यहाँ भी दिया गया है, ये देखिए, ठीक है, ये 5th वाला। तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं हाइफिनेशन। हाइफिनेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोर यूनिफॉर्म स्पेसिंग एंड सेफ्स स्पेसिंग आवर डॉक्यूमेंट। तो आप लोग यही आंसर कर लीजिएगा। ये आंसर 5th का आपको आंसर मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सॉरी ये 6 का आंसर था ना, कौन सा था ये? 6 का था। तो ये आप इसको 6 करेंगे, 5th नहीं, ये 6 का आंसर है हाइफिनेशन वाला, ठीक है ना। फिर आप देखिए बच्चों 7 क्वेश्चन है व्हाट आर ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? तो ब्रेक्स, तो आपको ब्रेक्स के लिए यहाँ आना पड़ेगा। वेट मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए ब्रेक्स, ठीक है ना। तो देखिए ब्रेक्स का आंसर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। तो व्हेन वी आर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो ऑलरेडी एक पेज ब्रेक जो है हर पेज के एंड में खुल के आता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग पेज ब्रेक्स कहते हैं। तो ब्रेक्स कहते हैं। तो ब्रेक्स का 2 ऑप्शन होता है, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स। तो ये आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा इसको। तो अगर फिगर ड्रॉ कर पाता है तो फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग को ये, आपको एक्सरसाइज आज मैंने सॉल्व करा दी।
जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उसके अलावा आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन आंसर है, ये सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपका काम है इनको कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना बच्चों। अच्छी राइटिंग में नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? थर्ड चैप्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए कुछ यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिया हुआ है, इसको जरूर करा करिए आप लोग। देखिए विच ऑप्शन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द स्क्रीनशॉट दिया गया है, इसमें पूछ रहा कौन सा ऑप्शन हाईलाइट किया गया है, तो आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कि कॉलम ऑप्शन हाईलाइट किया गया है। हाउ आवर टेक्स्ट विल अपेयर इफ़ वी अप्लाई दिस ऑप्शन, कह रहा है अगर हम कॉलम ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कैसा दिखाई पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कॉलम ऑप्शन क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता है। वर्ड लिखा है, इसमें आप ऑप्शन कॉलम से लगाएंगे तो WA के नीचे ही RD आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में स्प्लिट हो जाता है ये, ठीक है। डू यू फाइंड इट स्पेस सेविंग और नॉट, कह रहा है ये इससे स्पेस सेव होता है या नहीं, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे ठीक है। फिर देखिए प्रोजेक्ट टाइम, प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, यूज़ द कॉलम ऑप्शन। कंप्यूटर पे आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप बैठिए, MS वर्ड खोलिए, उसमें कॉलम ऑप्शन का यूज कीजिए। डिस्टर्ब द टेक्स्ट इन 2 और 3 कॉलम्स, जिस कॉलम्स में आपका टेक्स्ट दिया गया है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट, तो उनको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्प्लिट करना है, उनको बांटना है, ठीक है। मैंने बताया कैसे करना है, आपको स्प्लिट कर दीजिएगा टेक्स्ट को। प्रिपेयर अ वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स विद लैंडस्केप मोड, एक आपको 2013 वर्ड डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है आपके फेवरेट टॉपिक पर, ठीक है, वो भी लैंडस्केप मोड में। तो इतना ही आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको करना है, कंप्लीट करना है बच्चों। इसको कर पाएंगे तो करिएगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क है ये, यानी प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। आप लोग कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, नोट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप लोग मैसेज करिए, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 चैप्टर पढ़ाया था, जो कि मुझे मालूम नहीं था, अभी मालूम चल चुका है, तो मैंने आपको सेकंड कंप्लीट करा दिया है। हम लोग अब थर्ड करेंगे, तो आप लोग सीरियल वाइज चलते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।